इस वक्त मेरे साथ खिदमत खल्क के जज्बे से सरशार पाकिस्तान का एक ऐसा कम उम्र 11 साल सोशल वर्कर हसन अदील मौजूद है। इंसानियत सबसे बड़ा रिलीजन है। खिदमत खल्क के लिए अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़े ना, मैं हाजिर हूँ यार, मेरी जान ले लो, मगर एक बंदे को भूखा ना सोने दो। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं सैयद अली रज़ा। आज आपकी खिदमत में एक बहुत ही इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल स्टोरी लेकर हाजिर हुए हैं। इस वक्त मेरे साथ खिदमत खल्क के जज्बे से सरशार पाकिस्तान का एक ऐसा कम उम्र 11 साल सोशल वर्कर हसन अदील मौजूद है, जिसने गरीबों की भूख की डर की वजह से गरीबों में खाना और राशन बांटना शुरू कर दिया है। इस वक्त ये अपनी एक NGO भी चला रहे हैं जिसका नाम है भूखे नहीं सोएंगे। इस उम्र के बच्चे तो खिलौनों से मोहब्बत करते हैं। आज हम हसन अदील से जानेंगे कि कैसे ये इस वक्त खिदमत खल्क के जज्बे से सरशार हैं और इन्होंने बेड़ा उठाया हुआ है कि कोई भूखा नहीं सोएगा। कराची के हसन अदील को ये ख्याल कैसे आया कि कोई भूखा नहीं सोएगा? अली भाई देखें, हर चीज़ के अपने पीछे एक कहानी होती है बहुत बड़ी। तो मेरी इस काम के पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी थी कि आप जानते हैं कि मेरा ये काम हुआ शुरू अप्रैल के मंथ में, जब लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था। बहुत नीचे से स्टार्ट किया और अल्लाह ने इतना बड़ा मकाम दिया कि हद नहीं, जिसका मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं कम है। अपने मददगारों का शुक्र अदा करूं और उनका शुक्र अदा करूं जो आवाम की मदद के लिए बहुत कॉन्फिडेंस से किसी से भी लड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बस अली भाई, लॉकडाउन शुरू होता है, मैंने अपने बाबा को कॉल की कि भाई कुछ करना है, मुझे कुछ गड़बड़ाहट हो रही है, दाल वाल बांटने चलते हैं। हम बांटने चले गए तो मेरे साथ वहाँ पे कुछ एक दो वाक़यात हुए जो मेरे दिल को टच करे और मैं घर आके सो गया। नेक्स्ट डे जब शाम होती है तो मेरे बाबा मुझे कहते हैं कि क्यों ना हम ग्रॉसरी लेने चलें, क्योंकि शायद इम्कानात है कि कर्फ्यू लग जाए। अब मुझे ऐसा लगा था कि जो स्मार्ट लॉकडाउन होता है वो शायद ब्लैकआउट होता होगा या इस तरह का कुछ होता होगा, बट आई हैड नो आइडिया। हम गए हैं तो नॉर्मली जब हम किसी भी सुपरमार्केट पे जाते हैं तो वहाँ पे ऑलमोस्ट 1-2 मैक्सिमम 2 ट्रॉली हम लेते हैं, मैक्सिमम। आप या मैं भी, हमारे घर में भी 2 ट्रॉली इस्तेमाल होती है, बट मेरी फैमिली ने ऑलमोस्ट 3 ट्रॉलियाँ ली भर भर के। और हम लोग बाहर आते हैं तो जो वेंडर्स, जो पोर्टर्स होते हैं, जो हमारी गाड़ी तक हमारी ट्रॉलियाँ लेके जाते हैं, जो वो लेके गए, तो मैंने अपनी मामा से पूछा कि क्या इन्हें ये सुपरमार्केट वाले अपनी तरफ से बोनस में कुछ ग्रोसरी देते होंगे? तो उनका बहुत सहम के जवाब आया कि नहीं देते। बस वहीं से ये सोचा कि भाई कुछ करना है। नेक्स्ट डे अपने मामा बाबा से डिस्कस किया तो उन्होंने बोला क्यों ना तुम शुरू करो, और बस शुरू कर दिया। ये इंस्पिरेशन कहाँ से ली? ये तो एक बहुत बड़ा काम है, एक अजीम काम है। बिल्कुल अली भाई, देखे इंस्पिरेशन बहुत लोग होते हैं आपकी, आप किसी ना किसी को देख के कुछ ना कुछ करते हैं। आपने सवाल किया आप किससे मोटिवेट हुए, उसका जवाब ये है कि मेरी जो इंस्पिरेशन थी वो द वेरी नोन, आप भी जानते हैं, इकरार हसन भाई, टीम सरेआम की तरफ से, उनके अपने शरेआम शो की तरफ से मैं बहुत इंस्पायर हुआ। उन्होंने अपनी पर्सनली मेरी मदद बहुत की। JDC ज़फ़र भाई, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की, माशाल्लाह वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये कुछ लोग थे जिन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया। इंसानियत सबसे बड़ा रिलीजन है, सबसे बड़ा रिलीजन इंसानियत है। मैं प्राउडली ये कह सकता हूँ कि मैं पूरे पाकिस्तान का फ़ख्र हूँ, पूरे पाकिस्तान का प्राउड हूँ। और मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि मैं एक मुस्लिम हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं जो हूँ ये नहीं सोच के अपना खिदमत खल्क करता कि अगर मैं मुस्लिम हूँ तो मैं उसी मुसलमान भाई को दूँगा, उस हिंदू भाई को नहीं दूँगा जो वहाँ पे बैठा है, या उस क्रिश्चियन भाई को नहीं दूँगा जो वहाँ पे बैठा है। कोई भी रिलीजन हो, उसको नहीं दूँगा, ऐसा नहीं है।
उसका क्या आपने एनजीओ बनाई हुई है भूखे नहीं सोएंगे, कितने अरसे से आपने ये एनजीओ बनाई हुई है और इसका ख्याल कैसे आया कि भूखे नहीं सोएंगे? ये मेरा ख्याल लॉकडाउन में आया था, जब मैंने अभी आपको पूरी कहानी बताई। तो यार ये आना चाहिए अली भाई, बिल्कुल आना चाहिए, हमें बिल्कुल किसी ना किसी की मदद करनी चाहिए। इस वक्त आपकी क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं भूखे नहीं सोएंगे की, राशन के अलावा, खाना बांटने के अलावा और क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं? हमारी वीकली राशन बट रहे हैं, दस्तरखान लगता है हमारा एवरी संडे, 6:30 बजे शुरू होता है। और क्योंकि अब कोविड आ गया है तो कोविड की वजह से हम थोड़ा एहतियात करें, तो हम SOPs के साथ दस्तरखान लगा रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो लोग आते हैं, खाते हैं, तो बहुत खुशी होती है। ऑलमोस्ट अच्छे खासे 1000 लोग खा के जाते हैं। इस वक्त कितने वॉलंटियर्स हैं आपकी टीम में? मेरी टीम में अल्हम्दुलिल्लाह अली भाई 50 मेंबर्स ऑलमोस्ट हो गए हैं, इंशाल्लाह बढ़ते जाएंगे। और सबसे छोटे आप होंगे? यस, अभी तक तो वही छोटा हूँ। कैसा महसूस होता है सबसे छोटे होके और 50 लोगों को लीड कर रहे हैं, बड़े एक्टिव होके आप फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, राशन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये जनाब खानों के दस्तरखान लग रहे हैं, वो चाय में देख रहा था चाय के स्टॉल लग रहे हैं। बहुत मज़ा आता है, खुशी भी होती है कभी कभार कि मैं पाकिस्तान का सरमाया बन गया हूँ। मगर मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैंने गुरूर दिखाया ना तो शायद मैं कोई बहुत बड़ी गलती कर जाऊँगा। गुरूर एक बहुत गलत चीज़ है और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि हर बंदे की रिस्पेक्ट करूँ, हर बंदे की इज़्ज़त करूँ, हर बंदे का एहतराम करूँ। और करता भी हूँ, कुछ हद तक मैं करता भी हूँ। और कभी कभार आप जानते हैं कि ऐसे कामों में आप लोग को फ़ैसले लेने पड़ते हैं अर्जेंट, वो भी मैं ही लेता हूँ। तो लोग खुश भी होते हैं, प्राउड भी फील कर रहे होते हैं और अप्रिशिएट भी करते हैं। अच्छा, ये बड़ा मुश्किल काम है लोगों की मदद करना, और ख़ास तौर पर जिस तरह आपने कहा कि मतलब ये सारे इंतज़ामात करना, क्या आपको भी कोई मुश्किल पेश आई है? आप तो छोटे से बच्चे हैं और ये तो बड़े बड़े लोग भी बहुत पीछे चले जाते हैं इस काम में। सबसे बड़ी मुश्किल जो आती है, सिर्फ मुझे ही नहीं, जो आप कह रहे हैं ना, आपके अपने लफ्ज़ हैं कि बहुत से लोग पीछे चले गए इस काम में। सबसे बड़ी चीज़ होती है नेगेटिविटी स्प्रेड करना। अगर मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ कि अगर अली भाई ने हसन की फेसबुक पे वीडियो देख के ये बोला कि बच्चा शो ऑफ कर रहा है, ठीक है, इसके भरमबाजी है, शो ऑफ कर रहा है, ये ज़्यादा कुछ नहीं, एक चाय के स्टॉल पे जाके उससे 500 रुपये की नोट पकड़ा के ये बोल दिया भाई ये वीडियो है और मैं ये बोलूँगा, तो थोड़ा ड्रामे कर लो यार। 1 सेकंड नहीं लगता ऐसे करने में, 1 सेकंड नहीं लगता। मगर आप अगर ज़्यादा समझदार है ना और वो समझदार नहीं है और वो मुझे दे रहा है, तो मैं बहुत बड़े गुनाह में जा रहा हूँ। और अगर मैं अच्छा काम कर रहा हूँ और आप ये उंगली उठा रहे हैं, तो आपको किसी ने हक नहीं दिया ये उंगली उठाने का। क्या आप आए हैं? क्या आपने अपनी आंखों से देखा है कि मैंने ऐसा किया हो? नहीं, आपने नहीं देखा। आपने बस एक फेसबुक पे वीडियो देख के बहुत आसानी से कमेंट कर दिया, शो ऑफ, ये डन, चलो अब तो ये नेगेटिविटी स्प्रेड होगी, ख़त्म। इस तरह से पाकिस्तान का टैलेंट बहुत वेस्ट हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप चले, आज आप उर्दू पॉइंट पे भी हैं और आप मुझसे आज एक वादा लें, चले कोरोना चल रहा है मगर फिर भी आपसे एक हैंडशेक करके एक वादा लेता हूँ कि आप मुझसे एक वादा करें कि आपके घर में खाना बचता है, रात का बचता है ना। आज आपने मुझसे ये वादा करना है कि अगर आप जो बचा हुआ खाना, ये ना सोचें कि वो आपने दोपहर में खाना है और वो खाना आप वही ताज़ा जाके अपने चौकीदार को दे दीजिएगा आज, और अपने ड्राइवर वाइवर को भी दे दीजिएगा जो भी हो, और उसको ये बोलिएगा कि अगर और चाहिए हो तो और दे दीजिएगा, और अगर और हो तो वो भी दे दीजिएगा। अल्लाह आपको बहुत बरकत देगा। No doubt. प्लीज़ आप ये करिएगा। मैं सबको ये आवाम को मैसेज दूंगा I will do that. हसन, लोग आपकी हेल्प कैसे करते? छोटे से बच्चे हैं वो कैसे, मतलब कोई पूछता है भाई मैं अगर आपको ये डोनेशन या ये मैं आपको हेल्प दे रहा हूँ तो भाई मुझे थोड़ा आप सेटिस्फाई करोगे, क्या मैं आपकी हेल्प करूँ या ना करूँ? कैसे लोग आपकी हेल्प करते हैं? देखिए, लोग कहते हैं ना कि फेसबुक पे तस्वीर डाल रहा हूँ, शो ऑफ कर रहा हूँ। मैं कोई अपने शायद इस इंटरव्यू में कोई तीसरी चौथी मरतबा शो ऑफ का लफ्ज़ ले रहा हूँ, मगर लोगों के लिए बहुत आसान होता है तीसरी चौथी मरतबा बोलना कि शो ऑफ कर रहा हूँ। मगर मदद मांगने के लिए उसी बंदे के लिए जिसको ज़रूरत है, इसी वजह से मैं एक तस्वीर डाल रहा होता हूँ भाई कि आपकी अमानत चली गई है उसको। अब हम इंतज़ार कर रहे हैं कि आप और अमानत दें अपनी, ताकि हमसे और दें।
लोग राब्ता कैसे करते हैं आपसे, कैसे आपको वो? हमारी फेसबुक आईडीज़ हैं, मेरी अपनी फेसबुक पेजेस हैं, आईडीज़ हैं, भूखे नहीं सोएंगे के पेजेस हैं, आईडीज़ हैं। कोई आपके पास अभी एस्टिमेट आइडिया है कि जो भूखे नहीं सोएंगे आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, ये कितना सर्व कर चुकी है ये लॉकडाउन से अब तक, कोरोना के पहले सीज़न से अब दूसरा सीज़न भी आने वाला है? मैं गिनता नहीं हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं गिनता नहीं हूँ। सवाब के काम में गिना नहीं जाता। अब मैं वही बात करूँगा कि आपने 10 रुपये भी दिए तो आपके 10 रुपये नहीं गिने जा रहे। आपने ये दिया कि आपने अपना बड़ा दिल करके कम से कम 10 रुपये तो दिए। 11 साल हसन अदील जो इस वक्त पाकिस्तान का सबसे छोटी उम्र का एक सोशल वर्कर है, वो जब सोशल वर्कर नहीं था तो तब कैसा था? वो भी ऐसा ही था जैसा अभी आपके सामने बैठा है। पहले भी ऐसा ही था, अब भी ऐसा ही था। पहले बस इतना था कि भाई ऐसा स्कूल जाता है, स्कूल से आता है, खाना खाता है, ट्यूशन पढ़ता है, ट्यूशन पढ़ के काई हिसाब से पढ़ता है, काई हिसाब से पढ़ के सो जाता है। अब बहुत ही अलग शेड्यूल हो गया, खिदमत खल्क में आ गया हूँ, तो लोगों की खिदमत तो करनी है, मतलब बिला झिझक करनी है। खिदमत खल्क के लिए अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़े ना, मैं हाजिर हूँ यार, मेरी जान ले लो, मगर एक बंदे को भूखा ना सोने दो। बस मैं एक गुजारिश करता हूँ। अब तो आप काफ़ी मशहूर भी हो गए हैं मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, तो अब जब पढ़ने जाते हैं तो फिर टीचर्स के क्या रिएक्शन होते हैं, किस तरह वो आपसे ट्रीट करते हैं? देखिए, इस काम में अगर मैं फ़ेमस हुआ भी हूँ तो अल्लाह ने मुझे किया है। मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं अल्लाह का बहुत शुक्र एहसान करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस मकाम पे पहुँचाया। टीचर्स वीचर्स बहुत खुश होते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, स्टूडेंट्स अप्रिशिएट करते हैं, सब अप्रिशिएट करते हैं, पूरा पाकिस्तान प्राउड है मुझ पर। अच्छा, बड़े होके क्या बनना चाहते हैं आप? अब तो आपने बड़ा कारनामा कर दिया छोटी एज में, तो आगे अपने आप को कहाँ देखते हैं? खिदमत खल्क मैंने किसी भी हालत में नहीं रोकना, मगर मैं चाहता हूँ कि मैं बड़े होकर पाकिस्तान को एज अ क्रिकेटर भी रिप्रेजेंट करूँ। और मेरा ख्वाब है कि मैं अच्छी से अच्छी क्रिकेट खेलूँ, अच्छा से अच्छा खेलूँ, और आवाम को उस वक्त भी भूखा ना सोने दूँ। हसन, आप खुद भी पेशेंट हैं अस्थमा के, तो पेरेंट्स नहीं रोकते बेटा बस कर दो, ना जाओ बाहर, बाहर कोरोना है, रुक जाओ? शुरू में रोका था, बट जब उन्होंने देखा भाई अगर खिदमत खल्क में है तो पेरेंट्स मेरे साथ हैं, कि मेरे पेरेंट्स ने बोला कि अगर उनको भी जान देनी पड़े ना तो वो भी हाजिर है। इसमें मेरी वालदा का बहुत बड़ा हाथ है। मैं समझता हूँ कि ये जितना भी मेरी कामयाबी, जितना भी हो, मेरे पेरेंट्स का उसमें बहुत बड़ा हक़ है। मेरी वालदा, मेरे वालिद, इनका बहुत बड़ा हाथ है इसमें। अगर ये ना होते तो शायद मैं ये काम नहीं शुरू कर सकता। हसन, जब कोरोना का ये पहला सीज़न था, पहला वार था, तो फिर आपने कोरोना को कैसे देखा था? डर रहे थे उससे, कोरोना से? बहुत भाई, बहुत कोरोना बहुत, हाँ, बहुत ज़्यादा डर गया था मैं। क्या बहुत क्या मोमेंट थे उस टाइम? बस इतना पता था कि भाई एक ईरानी बंदा आ गया है, कोरोना आ गया है। डर गया था बहुत, तो इतना डर था कि भाई बराबरों में घूम रहा होता है, दिखता है वो रहा कोरोना, वो रहा, ये दिख गया, मारो मारो मारो, इस तरह का डर था। बट फिर आहिस्ता आहिस्ता समझ आती गई भाई व्हाट इज़ कोरोना, समझ आती गई एक बहुत जहरीली बीमारी है, इससे हमने बचाव करना है, बचना भी है। आपके दोस्त अब आपको कैसा पाते हैं? जब आपके दोस्त देखते हैं जिनके साथ पहले आप खेलते थे, वो आपके चड़ी बड़ी दोस्त, वो कैसा महसूस होता है? खैर, अब मुझे ये भी याद नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि मेरे कौन कौन दोस्त थे। लिटरली मैं झूठ नहीं बोलूँगा, जब इस काम में आया हूँ तो मेरा उनसे कांटेक्ट कम हो गया, बातें कम हो गई, हम जो मजाक करते थे मजाक कम हो गया, सब आहिस्ता आहिस्ता कम हो गया। मगर मेरा खिदमत खल्क के लिए जज्बा बढ़ गया। बस मेरे लिए इससे बड़ी बात कोई नहीं है। आप अपनी एज के जो बच्चे हैं आपके, उनको आप कोई पैगाम, को मैसेज देना मैं चाहिए? यही पैगाम देना चाहूँगा कि मेरे जितने भी बहन भाई हैं जो मुझसे मोटिवेटेड हैं, चाहे वो बुढ़े से बुढ़े हैं या सबसे छोटे हैं, पैदा होने वाले भी बच्चे कम से कम सुन तो सकते हैं, तो मैं उनको यही पैगाम देना चाहूँगा कि आप लोग को जिस भी चीज़ से आप मोटिवेटेड हैं वो काम आप करें, बढ़ चढ़ के करें, मगर उसमें आपके पेरेंट्स की सपोर्ट होनी चाहिए, पेरेंट्स की सपोर्ट लें। और मैं पेरेंट्स की भी गुजारिश करूँगा कि आप लोग भी अपने बच्चों की सपोर्ट करें। थैंक यू। हसन अदील से हमने गुफ्तगू की और हसन अदील ने ये साबित कर दिया कि मैं छोटा सा एक बच्चा हूँ पर काम करूँगा बड़े बड़े। आपके आसपास कोई ऐसी स्टोरी मौजूद हो या आपके अंदर कोई टैलेंट मौजूद हो तो हमारे फेसबुक पेज उर्दू पॉइंट पर हमसे रब्ता करें। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।